आज जिस बारे में हम बात करेंगे वो महादेव शिव का दिया हुआ खुद का एक रहस्य है जो उन्होंने माँ पार्वती को सिखाया था। इसका नाम है त्राटक। अब इससे पहले आप मोमबत्ती लेकर बैठो और उस पर ध्यान करने लगो। पहले इस वीडियो को पूरा देख लें, क्योंकि गलत तरीके से करना आपको मेंटली बीमार भी कर सकता है। आपको डरावनी आवाज़ें सुनाई दे सकती है और आपको ऐसी चीज़ें दिखने लग सकती है जो है ही नहीं। तो एक बार इस वीडियो को पूरा कंप्लीट कर लें। आज मैं आपको त्राटक के बारे में सब कुछ बताऊंगा जो आपको जानना चाहिए। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डायसेक्टिंग कॉन्शियसनेस की नई वीडियो में। यहाँ पर हम सनातन धर्म, मैनिफेस्टेशन और स्पिरिचुअलिटी के बारे में बातें करते हैं। आज मैं आपको त्राटक के बारे में वो सब बताऊंगा जो आपको जानना ज़रूरी है। ये क्या है, ये कैसे काम करता है, इसके टाइप्स क्या हैं, इसके पीछे की साइंस क्या है और वो डेंजर्स क्या है जिनसे आपको बचना है। और आखिर में मैं आपको एक प्रैक्टिस दूंगा जिसे आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। विज्ञान भैरव तंत्र में महादेव जी ने दिमाग की कैपेबिलिटीज को अनलॉक करने के कई तरीके बताए, मगर उनमें से त्राटक सबसे शक्तिशाली है। अब ये बात किसी एक जगह नहीं लिखी, ये वेदों में, योग सूत्रों में, शिव संहिता में, किरण संहिता में और हथ योग प्रदीपिका जैसे महान ग्रंथों में भी लिखी है। सिंपल भाषा में आप समझो तो त्राटक का मतलब है किसी एक बिंदु पर या किसी एक लॉ पर फोकस करना और बिना पलक झपकाए तब तक फोकस करना जब तक आंखों में से पानी ना आए। अब ये काम कैसे करता है मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। आपकी आंखों का आपके मन के साथ एक डायरेक्ट कनेक्शन है। जब आपकी आंखें कुछ देखती है तो वो आपके दिमाग को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। जब आपकी आंखें इधर उधर भटक रही है तो आपका मन भी अशांत होता है। पर जब आप अपनी नज़रों को एक जगह स्थिर कर लेते हैं तो आपके दिमाग की तरंगें अपने आप शांत हो जाती है। आप एक ऐसी गहराई में उतरने लगते हैं जहां समय रुक सा जाता है। न्यूरोसाइंस कहती है कि जब आप अपनी गेज को एक फिक्स पॉइंट पर रखते हैं तो आपके ब्रेन में अल्फा और थीटा वेव्स बनने लगती हैं। ये वही वेव्स है जो डीप मेडिटेशन से आती है। यानी त्राटक करने से आप वो स्टेट्स अचीव कर सकते हैं जो लोगों को घंटों की मेडिटेशन के बाद मिलती है। अब त्राटक को 3 हिस्सों में बांटा गया है और तीनों हिस्सों का काम अलग है। पहला है बाह्य त्राटक। इसमें आप दूर की चीज़ों को देखते हैं, जैसे चांद, तारे, उगते हुए या ढलते हुए सूरज को। ये आपकी आंखों की रोशनी बढ़ाता है और आपके अंदर घबराहट और डिप्रेशन को खत्म करता है। ये सबसे बेसिक लेवल ऑफ त्राटक है। दूसरा आता है मध्य त्राटक। इसमें आप अपने पास रखी किसी चीज़ को देखते हैं, जैसे किसी दीपक की लौ को या किसी बिंदु को। यह आपके दिमाग के उस हिस्से को जगाता है जो डिसीजन मेकिंग और मेडिटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कंप्यूटर में रैम अपग्रेड करने से सब कुछ फास्ट हो जाता है, वैसे ही मध्य त्राटक आपके ब्रेन की प्रोसेसिंग स्पीड को अपग्रेड करता है। इसके बाद आप वो काम मिनटों में कर सकते हैं जो आपको पहले करने में घंटों लगते थे। तीसरा है आंतरिक त्राटक। ये सबसे एडवांस्ड और सबसे पावरफुल त्राटक है। इसमें आप आंखें बंद करके अपनी थर्ड आई पर ध्यान लगाते हैं। यहाँ पर कोई बाहरी चीज़ नहीं, बल्कि आप अपने अंदर की रोशनी को देखते हैं। ये सीधा आपके आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करता है और ये वही है जो दिव्य दृष्टि का दरवाजा आपके लिए खोलता है। अब जब आप आंतरिक त्राटक करते हैं तो आपका दिमाग मेलेटोनिन और डीएमटी रिलीज करता है। जब आपकी डेथ होती है तब भी आपका ब्रेन बहुत हैवी मात्रा में डीएमटी रिलीज करता है। मेलेटोनिन आपका ब्रेन तब रिलीज करता है जब आप सोने जा रहे होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि मेडिटेशन में आप उस स्टेट में जाते हैं जिस स्टेट में आप तब जाते हैं जब आप सो रहे होते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि मेडिटेशन करते वक्त आप कॉन्शियस होते हैं और यही आपकी दिव्य दृष्टि को एक्सेस करने का एक तरीका है। मगर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप अपने जीवन में मैनिफेस्टेशन या स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर चलकर अपने जीवन की किसी भी दिक्कत को सॉल्व करना चाहते हैं, या आप अपने लिए एक नया जीवन क्रिएट करना चाहते हैं, या आपको किसी भी टाइप की स्पिरिचुअल गाइडेंस चाहिए, तो आप मेरे साथ 1-on-1 कॉल बुक कर सकते हैं। कॉल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब आप त्राटक करते हो, स्पेशली मध्य त्राटक, तो एक पॉइंट ऐसा आता है जब आपके सामने रखी जो चीज़ है वो गायब हो जाती है और उसके साथ साथ वो सब कुछ गायब हो जाता है जो आपके सामने रखा हुआ है। आपकी आंखों के सामने सिर्फ अंधेरा छा जाता है। स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से ये वो मोमेंट है जब आपकी आत्मा बाहरी दुनिया से नाता तोड़कर आपके सबकॉन्शियस माइंड में एंटर करती है। ये वो डोरवे है जहाँ से आपको एक्सेस मिलता है अपने डीपर सेल्फ का। अब यहाँ पर लोग बहुत डर जाते हैं क्योंकि आपके ट्रॉमास, लिमिटिंग बिलीव्स और नेगेटिव प्रोग्रामिंग आपको अलग अलग फॉर्म्स में दिखने लगती है। लोगों को लगता है कि ये कोई पैरानॉर्मल एंटिटीज़ हैं, मगर ऐसा होता नहीं है।
ये बस एक दूसरी दुनिया है जिसे आपका दिमाग कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकता, क्योंकि ये हमेशा से आपके सबकॉन्शियस में छुपी हुई थी। पर यहाँ पर आपको डरना नहीं है, ये बस आपका ईगो है जो चेंज नहीं होना चाहता, क्योंकि वो कंफर्ट जोन पसंद करता है। तो वो आपको बाय ऑल मीन्स रोकने की कोशिश करेगा। पर यहाँ पर आपको अपने माइंड से फाइट में जीतना है, आपको उसे जीतने नहीं देना है। तो अगर आपको कोई ऐसा विजुअल आए तो सबसे पहले तो आप उसी समय अपना ध्यान वहाँ से हटाकर अपने पूरे रूम को एक बार स्कैन कर लीजिए। जैसे ही आपने अपने रूम को स्कैन किया, उसके बाद आप फिर से ध्यान लगाना शुरू करें। अब ये समझिए कि फिजिकली आपके साथ क्या हो सकता है। तो सबसे पहला तो जब आप त्राटक करते हैं तो आपकी आंखों से पानी आने लगेगा, आंसू आने लगेंगे। तो ये आपकी डीप इश्यूज, ट्रॉमास और सप्रेस्ड इमोशंस हैं जो बाहर निकल रहे हैं। तो जब आपको आंसू आए तब आपको अपनी आंखें बंद कर कर उस फ्लेम को या उस पॉइंट को अपने दिमाग में विजुअलाइज करना है। अब आपको इस क्रिया को करते वक्त कुछ नियमों का स्ट्रिक्ट पालन करना होगा। तो पहला तो आपको एक आसन पर या एक मैट पर बैठकर ही इस क्रिया को करना है। आपको अपनी रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा रखना है। शुरुआत में आपको सिर्फ 2 से 2.5 मिनट तक ही इस प्रैक्टिस को करना है, ज़्यादा नहीं करना है। लोगों को लगता है कि जितना ज़्यादा उतना अच्छा, लेकिन त्राटक के केस में ऐसा नहीं है। धीरे धीरे अपना टाइम बढ़ाएं। पहले हफ्ते 2 मिनट, दूसरे हफ्ते 3 मिनट, ऐसे करके अपने ध्यान में प्रोग्रेस करें और हर हफ्ते 1-1 मिनट बढ़ाएं, सिर्फ 1-1 मिनट। अब अगर आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं तो पहले किसी एक्सपर्ट से बात करें। एक्सपर्ट से बात करने के बाद ही आप इस प्रैक्टिस को शुरू करें, क्योंकि ये पुरानी चीज़ें बहुत फोर्सफुली बाहर निकालता है और उसके लिए अगर आपका मन रेडी नहीं है तो आपको और ज़्यादा परेशानी हो सकती है। त्राटक को ख़त्म करते ही आपको अपनी आंखों को बंद कर कर बैठना है। आपकी आंखें उस वक्त काफ़ी सेंसिटिव हो जाती है, तो उन्हें रेस्ट दें, स्क्रीन्स या टीवी न देखें। अब अगर त्राटक करते वक्त कुछ डरावना दिखाई देता है या सुनाई देता है तो डरिएगा मत। अपनी आंखें बंद करें और आप जिन भी भगवान में मानते हैं, आप उन भगवान को अपनी आंखें बंद कर कर देखें और उनका नाम लें। ये आपका मन है जो आपको रोक रहा है, आपको इससे आगे निकलना है। लेकिन अगर बार बार हो रहा है तो आप अपनी इंटेंसिटी को थोड़ा कम कर लें। अब मैं आपको बताता हूँ वो मेथड जिससे आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक दिया जला लें या एक पॉइंट चूज कर लें जिसे आप देखेंगे। उसे ठीक अपनी आंखों से पैरेलल रखें और बिना पलक झपकाए उसे देखना शुरू करें। अब जब आपकी आंखों में आंसू आने लगे तब आप अपनी आंखें बंद करें और उस पॉइंट या उस फ्लेम को अपनी आंखें बंद कर विजुअलाइज करें। ये प्रोसेस आपको 2 से 3 मिनट करना है और हर हफ्ते 1 मिनट बढ़ाते जाना है। अपने माइंड को धीरे धीरे ट्रेन करिए ताकि ये इस तप को हैंडल करने के लिए रेडी होता जाए। अब मैं जानता हूँ कि ये टॉपिक काफ़ी डेंजरस है, काफ़ी कंट्रोवर्शियल है, तो अगर इसको लेके आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं हर क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करूँगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और चमकते रहें। श्री मात्रे नमः।